हम पढ़े हैं एडवांस मैथ का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फीयर के बारे में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था क्यूब एंड क्यूबॉइड, पार्ट 2 में हमने पढ़ा है कोन, और पार्ट 3 में हमने पढ़ा है सिलेंडर। अब स्फीयर पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक होगा हमारा हेमी स्फीयर, जो कि आपका 3D का पोर्शन पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 5%। इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ फॉर्मूले, जैसे कि वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया कहिए, सरफेस एरिया कहिए या कर्व सरफेस एरिया कहिए, सब के सब 4πr²। ये होता है फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले को याद करके आपको सवाल करने हैं। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, व्हाट परसेंट इंक्रीज टेक प्लेस इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया पूछा है, इसका मतलब जो सरफेस एरिया होता है वो डिपेंड करता है आपके r² के ऊपर। ओके, आर यानी कंसेक्यूटिव आ रहा है, यानी लगातार आ रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे x + y + xy/100 वाला फॉर्मूला आना चाहिए। तो 5 + 5 यानी 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो रेडियस हो जाएगा 7 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई यानी 22/7 इंटू 7 × 7 × 7, तो एक 7 से ये 7 चला गया। अब देखो 7 7 49 और ये हो जाएगा 88, 88 इंटू 49/3। देखो 49 को मैं अगर 50 मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन सारे दूर दूर हैं। तो 50 का गुणा अगर मैं 88 से करता हूँ तो वैल्यू लगभग आती है 4400। इसका मतलब 4400 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप काटोगे तो ये जाएगा 14 तिहाई 42 और 200 बचेगा, तो इसको आप काट सकते हो, मतलब 1400 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 22176 = 4 पाई। डायमीटर ऑफ द स्फीयर पूछा है आपसे, ठीक है। सारे ऑप्शन इसका मतलब 2 गुना करके दे रखे होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, देखना। 4πr², तो देखो इसको 21 बना लो, इसको बना लो 42, इसको बना लो आप 12, ये तो बनेगा नहीं, तो डी ऑप्शन कट गया। अब देखो इसको काटोगे तो ये बनेगा 22 × 22 0 0, 22 8 176। अब इसको 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, 4 5 20, 4 दूना 8। ओके, अब 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट आएगी 4, और r² का मतलब हो गया √। अब देखो 21 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 441, तो ये ऑप्शन कट गया। 42 का स्क्वायर करोगे तो अंत का जो डिजिट आएगा वो आएगा 4, ठीक है। अब देखो जब 200 का गुणा अगर हम 7 से लगाते हैं तो 1400 प्लस वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब 42 आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन यानी 84 ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 42 अगर रेडियस आएगा तो इसका डबल करोगे तो डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 84, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 solid sphere of metal whose radii are 1 cm, 6 cm and 8 cm are melted to form another solid sphere। तो इस दौरान आपको याद रखना है कि जो वॉल्यूम होता है वो कभी नहीं चेंज होता, बाकी सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो वॉल्यूम जो होगा टोटल वो होगा V1 + V2 + V3, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि 4/3 पाई जो है वो सब में कॉमन होकर के कट जाएगा, तो ये हो जाएगा r³ बराबर r1 का क्यूब, r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। तो r³ बराबर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512, ये वैल्यू दे देगा 729। r की वैल्यू आ गई आपके पास 9। r की वैल्यू अगर 9 आ गई तो आपसे पूछा है देन द सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, 4πr² का मतलब हो गया 81। अब देखो ऑप्शन में पाई में दे रखा हुआ है तो 22/7 से कोई लेना देना नहीं है। 4 1 4, लास्ट डिजिट आपकी 4 बनेगी, 4 8 32, यानी 324 पाई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द कर्व्स, आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, ठीक है। 1386 से अगर है तो इसका मतलब है 4 × 22/7 r²। तो देखिए ये 22 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में और 3 बार में। r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 21/2। अब फॉर्मूला कहता है कि 4/3 वॉल्यूम निकालना है ना,
4/3 22/7 इंटू 21/2 21/2 21/2, तो 7 तिहाई 21, 2 दूना 4, 2 11 22, 21 का स्क्वायर 441, 441 इंटू 11, तो 11 का मल्टीपल कैसे करते हैं 1, 4 में 1 जोड़ दो 5, 4 4 8 और ये 4, 4 8 5 1, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, छठा क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है, तो आप एक बार चेक करके देख लो कि 11 का मल्टीपल तो नहीं है कहीं पे, क्योंकि पाई का मतलब है 22/7 यानी 11, तो 4 2 6, 6 4 10 नहीं है, 6 2 8, 4 4 8 हो सकता है, 2 2 4, 8 4 12 8 नहीं हो सकता, 5 2 7 8 नहीं हो सकता, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। An iron ball of radius 21 cm is melted and recast into a spherical ball of radius 7 cm. Find the number of spherical ball. इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया हुआ है। n की वैल्यू कैसे आती है, वॉल्यूम ऑफ बिग शेप अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप। बिग शेप क्या है 21 सेंटीमीटर, यानी 21 इंटू 21 इंटू 21, क्योंकि वॉल्यूम में r³ आता है, और स्मॉल शेप क्या है 7, 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 3 का क्यूब 27, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। Question number 8. 125 identical small spheres are made from a solid sphere of diameter 15 cm, 15/2, 15/2, 15/2, और नीचे जो है वो आएंगे R, R और R, ठीक है। 5 3 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा यहाँ से पूरा चला जाएगा। R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2। आपसे पूछा है देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 9/4 इंटू पाई यानी 9 पाई, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमी स्फीयर। अगर मैं 2 हाफ में काटूंगा तो जो आपका स्फीयर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें रेडियस दोनों ही कंडीशन में, यानी जब ये स्फीयर रहेगा तब भी रेडियस आर ही रहेगी और इस कंडीशन में रेडियस आर ही रहेगी। ओके, अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, यानी हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो होता है 3πr², और जो स्फीयर का होता है वो होता है 4πr², तो 3:4, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, calculate the cost to paint a water tank in the shape of a sphere having a radius of 7 cm if the cost of painting is 4.5 cm square। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने सेंटीमीटर स्क्वायर देखा तो इसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालना, और 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया से। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 4 22/7 r², यानी 7 गुणे 7, 7 से 7 चला गया, 2 दूना 4 चला गया। अब यहाँ पे 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 11 का मल्टीपल 7 2 9, 2 2 4 नहीं हो सकता, 7 2 9 7 2 9 ठीक है, 2 2 4 7 7 14 10 नहीं हो सकता, 7 2 9 7 2 9। अच्छा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर गया। चलिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट कर गया है तो अब एक बात बताइए, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 8 9 72, यानी लास्ट डिजिट आपका क्या आना चाहिए 2, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन कट जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।